अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने अपने गुरुजी का ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब द्वारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रसवानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। आइए हनुमत लाल कथा के मत के अनुसार प्रेम सहित गद्दी दऊं सुब्राजियो पवन कुमार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आइए मधुराष्टक के माध्यम से हम सभी लोग भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भगवान कितने मधुर हैं, कितने सुंदर हैं, ये मधुराष्टक के नाम से स्तोत्र है, उसका पाठ करें। इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरम। वचनं मधुरम
चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पादौ मधुरा वेणुरे रेणुरे मधुरा पाणिरे मधुर पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं सलिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
रखिलम सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा कृष्टिर मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गाइए सभी लोग गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद कृष्णा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी
बिहारी लाल की जय जय श्री राम। परम मंगल में परात पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तरुद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम हंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज की दिव्य अनुकंपा से एनपीएस स्कूल सागर की पावन भूमि पर हम सभी लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन गाथा श्रीमद्भागवत की पावन संगीता श्रवण करने जा रहे हैं और आज सप्तम दिवस आरंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा के फलस्वरूप आज हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे कथा के आयोजक श्रीमती अमिता नरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती मंजू राजेंद्र गुप्ता जी, राघव गार्डन, आपकी ओर से ये भगवान की पावन भागवती गंगा हम सभी के बीच में बड़े आनंद के साथ में भाव प्रदानता देते हुए हम सभी के बीच में गाई जा रही है। कथा श्रवण कराने से पहले अपने अपने सभी गुरु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। अपने अपने माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आचार्यगण, संत समाज, विप्र समाज, गैया मैया, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरे समक्ष बैठी भक्तिमती श्रद्धामती माताओं बहनों के व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। आए हुए समस्त अतिथिगण, श्रोतागण, भावुक जन, वृद्ध जन, बाल गोपाल जन, इन सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी के लिए जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो ना, अरे जोर से बोलो। हाँ, ये सभी पावन हम सभी लोग जो कथा सुन रहे हैं ये भाव की कथा है। भाव प्रभु का जैसा बनता है वैसी कथा भगवान सुनाते हैं, वो सुनवाते हैं। आइए आइए अब सभी लोग हम इस मंगलमय ग्रंथ की पावन चरणों के चरण शरण ग्रहण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। ये बड़ा सौभाग्य है। आए हुए अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे गुलाबगंज से पधारे हैं गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सेठ जी, उनका बहुत बहुत साधुवाद। जगदीश सेठ जी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने सहपत्नी के साथ पधारे हैं। और हमारे सुनील टेंट हाउस, उनकी श्रीमती जी प्राची सुहाने, आप भी गहोई वैश्य समाज की महिला मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में आप एक वार्ड की पार्षद भी बनने के सौभाग्य चल रहा है। अभी मेंबर के रूप में इन्होंने सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बोलो राधे राधे। और आए हुए समस्त अतिथिगण, आप सभी के द्वारा भगवान की ये कथा गुलाबगंज से बह करके यहाँ आप सभी के बीच में पधारी है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। समस्त गहोई वैश्य समाज के द्वारा गुलाबगंज में प्रतिवर्ष भव्य आयोजन होता है। और आप भी बड़े भाव के साथ में इस कथा में सभी लोग आनंद के साथ में 7 दिन तक अपने अपने काम धाम बंद करके कथा में सुनने आते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि भागीरथी गंगा में नहाने के लिए तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, लेकिन भागवती गंगा में नहाने के लिए तो जहां बुलाओगे वहीं दौड़ी दौड़ी चली आएगी, बस भाव होना चाहिए। और हमारे श्रोता भी हमको ऐसे मिले हैं जिन पर भगवान की कृपा और अपने गुरु जी जनों की कृपा इतनी है कि मैं देख रहा हूँ 7 दिनों से जो हमारे इस हृदय में चलता है भगवान के द्वारा, वो उधर भी समझने की कृपा भगवान कर देते हैं। हम क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं, वो क्या सोच रहे हैं हम जान लेते हैं। पता नहीं ऐसी कैसी कृपा सदगुरुदेव भगवान की है। कल प्रारंभ में हम बैठे कथा करने तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आधे घंटे तक कथा में भाव लगाते रहे।
तो हमारे राजन जी जो यजमान बने हुए हैं, कहा गुरुजी कथा से उतरने के बाद आपको आधा घंटा मन नहीं लगा कथा में, ये मैं देख रहा था। तो ये वक्ता श्रोता क्या है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। यदि कनेक्शन जुड़ जाए तो महाराज पर कहने की जरूरी नहीं पड़ती। प्रेमी यदि सच्चा हो तो बताने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप झलक करके बाहर आता है। यही प्रेम की परिभाषा है, यही भाव की परिभाषा है। तो भाव से हम सभी लोग कथा सुन ही रहे हैं। कल की मंगलमयी वेलान में हमने सुना कि साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी का विवाह भगवान श्री द्वारकाधीश के साथ में संपन्न हुआ। इनकी शादी तो चेदी नरेश दमघोष के बेटा शिशुपाल के साथ में तय हो गई, लेकिन लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की है, और नारायण के सिवा लक्ष्मी किसी की भार्या हो नहीं सकती, किसी की पत्नी हो नहीं सकती। जो भी लक्ष्मी को अपनी भार्या मान करके रखता है, उसको इसी तरह उसके परिवार को छोड़ करके, उसके धन को छोड़ करके माता लक्ष्मी अपने नारायण के साथ में वैकुंठ को चली जाती हैं, जैसे कि शिशुपाल को छोड़ करके चली गई। इस कथा से क्या घट रहा है महाराज? ये कथा केवल सुनने समझने के लिए नहीं है, ये कथा इसलिए कही गई है कि जो भी लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, लक्ष्मी उसके घर में नारायण के साथ में विराजमान होती है, लेकिन जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, इसी तरह उसको छोड़ करके चली जाती है, जैसे कि शिशुपाल को छोड़ के चली गई। इसलिए जब लक्ष्मी घर में ज्यादा बढ़े तो धर्म में लगाइए, समाज के कार्यों में लगाइए, अपने बाल गोपाल परिवार की समस्त जिम्मेदारियों में लगाइए। यदि इस धन का गलत उपयोग किया गया तो ये धन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का नाम ही है चंचला। यदि लक्ष्मी का सम्मान भाव से सत्मार्ग पर नहीं हुआ तो संसार में लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। लेकिन इस कलयुग की महाराज विडंबना देखो, लोग धन धर्म के कार्य में धन में कंजूसी कर देते हैं, लेकिन बुरे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसलिए इस लक्ष्मी का दुरुपयोग होने के कारण इस समाज में इतनी विकृतियां फैल गई कि लोग अच्छा भी सोच रहे होंगे तब भी उनको ऐसा लगेगा कि जैसे गलत सोच रहा है। अच्छा कर्म करने पर भी बुरा लगने लगे तो समझ लो समाज में धर्म के प्रति हम लोगों का लगाव नहीं है। लेकिन जो धर्म कर रहे हैं उनको कौन करने देता है? आज धर्म लंगड़ा है, केवल एक पैर से चलता है बेचारा। जो धर्म करते भी हैं तो लोग आकर के उनको धर्म करते करते रोक देते हैं। अरे कोई दान कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है तो हमारा क्या जा रहा है? यदि हम उसमें और सहयोग कर दें तो उसका दशांश हमको भी पुण्य मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि शादी विवाह में लोग बढ़ चढ़ करके दान दहेज दिलवाते हैं, लेकिन दान का जब समय आता है तो कंजूसी कर जाते हैं। 20 लाख की शादी करोगे और पंडित जी को 11,000 देने में भी कंजूसी करने लगोगे। क्या ये हमें जीवन में अधर्म की ओर नहीं ले जा रही? हम लोग बुद्धि विवेकी होकर के भी समाज में रह रहे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी इतना परिवर्तन कैसे आ गया? सब लोगों के लिए बात नहीं है, जो करते हैं उनके लिए, समाज के लिए शिक्षा है। आज के समय में ब्राह्मण इस पृथ्वी का चलता फिरता देवता था, ये हम नहीं कहते हैं। देवादीनम जगत सर्वम मंत्रादीनाश देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्माद ब्राह्मण देवता। देवादीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा जगत है, लेकिन देवता किसके अधीन है? देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण देवता के स्वरूप में माना जाता है। लेकिन कलयुग में कोई काम करेंगे तो पंडित जी को पैदल बुलाएंगे अपनी शादी विवाह में,
और नाचने वाली को गाड़ी भेजाएंगे। बोलो राधे राधे। सत्य कड़वा है लेकिन है सत्य। पंडित जी पैदल चले और बेस्या चढ़े विमान, रस गो रस बेचत फिरे, तो मदिरा मिले दुकान। क्या घी दूध बिक नहीं रहा है? क्या रस बिक नहीं रहा है? सब गलियन गलियन बिक रहा है, बेचारे बिकता नहीं है तो परेशान हो जाते, घर में देने आते हैं। लेकिन इस संसार की विडंबना देखो, कभी मदिरा बिकती नहीं दिखी होगी रास्ते में। उसको तो ले जाने लाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल जलाएंगे। पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी सत्यनारायण की कथा होनी है, आ जाना, हमको टाइम नहीं है आपको बुलाने के लिए। और कहीं गणिका या कोई नृत्यांगना आ जाए तो उन्हीं के गांव के सरपंच की गाड़ी सच के जाती है और उसको लेकर के आती है। कोई कमी